आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को यह आरोप भूलकर भी कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर पति यह आरोप लगाता है तो ऐसा हो सकता है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है और पति खुद तो बर्बाद होगा सो होगा, अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। आखिर इस आरोप का मतलब क्या है और इस आरोप को क्यों नहीं लगाना चाहिए, और इस आरोप को अगर आप लगाते हैं तो किन किन नियमों की आपको पहले जानकारी होना चाहिए, अन्यथा ये आरोप आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, फंसा सकता है, ऐसी उलझन में डाल सकता है कि आपको आपके पास में पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दरअसल एक जजमेंट देखने को मिलता है जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आता है और इस जजमेंट में पति के विरुद्ध आदेश सुनाया गया है और यह आदेश वास्तविकता में एक ऐसा आदेश है जिसमें पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जिसमें पति को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जिसमें पति को राइट टू रेजिडेंस के लिए घर देना पड़ेगा या फिर रेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा इस केस में पति को एलिमनी देना पड़ेगा। इसके अलावा इस केस में पति और उसके परिवार के लोग जेल भी जा सकते हैं, सजा भी हो सकती है। तो आपको इस आरोप को किन नियमों के अकॉर्डिंग यानी किन नियमों की जानकारी आपको होना चाहिए, अगर आपको इन नियमों की जानकारी का अभाव है तो कभी भी इस आरोप को मत लगाना वरना फंस जाओगे। जय जनेन्द्र होंकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जो ये कह रहा है जजमेंट कि ऐसी क्रूरता बदतर रूप है। यहां पर यह कहा गया कि ऐसी क्रूरता का बदतर रूप है, मतलब यह सबसे उच्च दर्जे की क्रूरता की गई है जिसमें पति को माना गया कि पति यहां पर इतना क्रूर है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाईएस्ट क्रूरता की है पति ने पत्नी के साथ में। कौन सा आरोप लगा दिया? पति ने इस मामले में यह आरोप लगा दिया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध है। और इतना ही नहीं, पति ने यह भी कह दिया कि उसकी पत्नी रात में गायब हो जाती थी, उसके साथ रहा करती थी। लेकिन पति को यह नियम पता नहीं था कि आरोप लगाने के पहले इसकी सबूत की आवश्यकता पड़ती है। सबूत भी ऐसा हो कि जिस पर कोर्ट भरोसा कर सके और कोर्ट उसे सबूत माने, अन्यथा ये आरोप आपके विरुद्ध ही क्रूरता प्रकट कर देगा। अब पति को ऐसा लगा कि मैं आरोप लगाऊंगा तो इस आरोप से मैं मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, इस आरोप से मैं एलिमनी देने से बच जाऊंगा, इस आरोप से मैं कंपनसेशन देने से बच जाऊंगा, इस आरोप से मैं राइट टू रेजिडेंस देने से बच जाऊंगा और इस आरोप से मैं रेंट देने से बच जाऊंगा, इस आरोप से मैं सजा से बच जाऊंगा। लेकिन और इस आरोप को लगाने के बाद मुझे विदाउट एलिमनी डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा। इस आरोप को लगाने के बाद पत्नी के सारे केसेस भी डिसमिस हो जाएंगे। लेकिन यहां पर यह मामला उल्टा हो गया क्योंकि पति को नियम नहीं पता था कि अगर मैं ऐसा कोई भी गंभीर आरोप लगाता हूं, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के, तो ये मेरे विरुद्ध जाएगा। और खास तौर से ऐसा आरोप जो आरोप चरित्र को कलंकित करता हो, ऐसा आरोप कभी भी बिना नियम के आपको, बिना नियम जाने यानी कि बिना ठोस सबूत के आपको नहीं लगाना चाहिए। ऐसा आरोप लगाने के पहले आपके पास जो सबूत हैं वो एक नहीं 2 एडवोकेट 4 एडवोकेट से डिस्कस कर लीजिए कि मेरे पास जो सबूत हैं किस आधार पर कोर्ट इन सबूतों को सबूत मानेगी। अगर कोर्ट इन्हें सबूत मानती है तो ही मुझे आरोप लगाना, अन्यथा ये आरोप मुझे कभी नहीं लगाना चाहिए। और पति ने यहां पर बड़ी गलती कर दी कि आरोप लगा दिया अपनी पत्नी के ऊपर अडल्ट्री का और सबूतों के अभाव में पति से साबित नहीं कर पाया। और यहां पर कोर्ट ने कह दिया कि पति ने जो पत्नी के चरित्र को कलंकित करने वाला कार्य किया है, ऐसा आरोप लगाकर, बिना एविडेंस के ऐसा आरोप लगाकर, जिससे पत्नी की मानसिक उच्च स्तर की पीड़ा पहुंची है और एक क्रूरता का सबसे ऊपर का रूप है। इस कारण से यहां पर पति के विरुद्ध ही आदेश चला जाता है। आप ध्यान रखिए और इस तरीके के आरोप लगाने के पहले
ठोस सबूत को ठोक बजा लीजिए, उसके बाद ये आरोप लगाइए, चाहे पति लगा रहा हो चाहे पत्नी लगा रही हो। अगर आपके पास आरोप नहीं और आपने आरोप लगा दी, ये आरोप आपने लगा दी और आपके पास सबूत नहीं है, तो इस केस में आपके विरुद्ध आदेश जा सकता है। जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हेमवती त्रिपाठी वर्सेस हरीश नारायण त्रिपाठी के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।